हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं एजुकेशनल क्रिएटर। आज का टॉपिक है ओम का नियम। ओम्स लॉ। 1826 ईस्वी में जर्मन के वैज्ञानिक जॉर्ज साइमन ओम ने किसी चालक के सिरों के बीच लगाए गए विद्युत विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के संबंध में एक नियम प्रस्तुत किया, जिसे ओम का नियम कहते हैं। किसी चालक की भौतिक अवस्था। देखिए, जो ओम ने नियम दिया, ओम के नियम के अनुसार किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप, लंबाई, क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन न हो तो उनके सिरों के बीच लगाए गए विद्युत विभवांतर जो होता है वह चालक में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। तो देखिए यहाँ पे ओम का नियम। ओम्स लॉ। किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप, लंबाई, क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना हो तो चालक के सिरों के बीच लगाए गए विद्युत विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के अनुक्रमानुपाती होती है। मान लीजिए यहाँ पे चालक के सिरों के बीच लगाए गए विद्युत विभवांतर बी तथा उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा आई। माना चालक के सिरों के बीच लगाए गए विद्युत विभवांतर भी तथा उसमें बहने वाली धारा आई हो तो ओम के नियमानुसार भी प्रोपोर्शनल आई। देखिए, हम यहाँ पे जो प्रोपोर्शनल है उसको हटाएंगे तो एक नियतांक आएगा आर। अब देखिए, आर इधर लाएंगे
V/I = R, जहाँ R एक नियतांक है जिसे हम वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। R बराबर वैद्युत प्रतिरोध। देखिए यहाँ जो प्रोपोर्शनल हटाने पर एक नियतांक आता है R, जिसे हम वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। अब देखिए ये वैद्युत प्रतिरोध का मात्रक यहाँ से निकालेंगे। देखिए कैपिटल R है तो V वोल्ट, I एम्पियर। R बराबर वोल्ट प्रति एम्पियर। या ओम को हम ग्रीक अक्षर इससे भी लिखते हैं। अब देखिए जो वैद्युत प्रतिरोध R है ये चालक के पदार्थ, क्षेत्रफल तथा लंबाई पर निर्भर करता है। वैद्युत प्रतिरोध जो कैपिटल R है वह पदार्थ के ताप, लंबाई तथा क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। अब देखिए फ्रेंड्स, हम यहाँ जो प्रतिरोध R है, अगर हम V और I के बीच ग्राफ खींचें तो कैसा ग्राफ प्राप्त होता है। देखिए ग्राफ, तो देखिए चालक के सिरों के बीच, देखिए बस हम ये जो ग्राफ है थियरी जो लिख रहे हैं आपको समझाने के लिए सिर्फ है। चालक के सिरों के बीच लगाए गए वैद्युत विभवांतर भी तथा उसमें यानी कि चालक में I के बीच एक ग्राफ खींचा जाए तो एक सरल रेखा प्राप्त होता है। देखिए ये जो ग्राफ का थियरी हमने लिखा है वो सिर्फ आपको समझाने के लिए है। और जो कंपटीशन एग्ज़ाम होता है जैसे कि डिप्लोमा, ग्रुप सी, ग्रुप डी में सिर्फ ऐसे पूछता है, चालक के सिरों के बीच लगाए गए वैद्युत विभवांतर भी तथा उसमें बहने वाली वैद्युत धारा, ये नहीं लिखेगा। पूछेगा कि भी और आई के बीच ग्राफ खींचा जाए तो रेखा जो ग्राफ प्राप्त होगा वो कैसा होगा। तो आपको क्या चूज करना है, सरल रेखा। तो देखिए यहाँ पे ये धारा आई है और ये विभवांतर भी है। यहाँ पे हम धातु इसलिए लिखे हैं क्योंकि जो ओम का नियम होता है वह केवल धातु चालकों के लिए ही सत्य होता है। देखिए अब हम आपको यहाँ पे नोट्स बताएंगे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पॉइंट ए देखिए, मान लीजिए जो ओम का नियम है उसमें
भौतिक अवस्था, जैसे कि ताप हो गया, ताप, लंबाई और क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसके भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो जो प्रतिरोध R होता है, प्रतिरोध R ये नियत रहता है, चाहे हम चालक के सिरों के बीच विभवांतर कितना भी लगा दे, प्रतिरोध R का मान नियत रहता है। यदि ताप, लंबाई, क्षेत्रफल जो भौतिक अवस्था है इनमें कोई परिवर्तन ना हो तब। और जो वोल्ट मीटर होता है, वोल्ट मीटर और अमीटर, वोल्ट मीटर को हम समांतर क्रम में जोड़ते हैं और अमीटर को श्रेणी क्रम में। और जो ओम का नियम होता है, वह ओम का नियम केवल धातु चालकों, केवल धातु चालकों, ओम का नियम केवल धातु चालकों के लिए ही सत्य होता है। तो देखिए यहाँ पे ओम का नियम केवल धातु चालकों के लिए ही सत्य होता है, इसलिए यहाँ पे धातु है। तो धारा आई और विभवांतर V के बीच ग्राफ खींचने पर हमें ग्राफ एक सरल रेखा प्राप्त होता है, इसलिए यहाँ पे धातु लिखा गया है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन, यदि एक परिपथ का विभवांतर, जो विभवांतर है, मान लीजिए विभवांतर भी है, प्रवाहित धारा का 2 गुना है। तो जो विभवांतर है वह प्रवाहित धारा का 2 गुना है। तो परिपथ के प्रतिरोध की गणना हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है, प्रतिरोध R की गणना, R का मान पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पे पूछ रहा है परिपथ का विभवांतर प्रवाहित धारा का 2 गुना है, विभवांतर प्रवाहित धारा का 2 गुना है। तो हम मानेंगे यहाँ धारा I, मान लिया धारा I। अब जो परिपथ का विभवांतर है वह प्रवाहित धारा, तो विभवांतर भी प्रवाहित धारा का 2 गुना है। देखिए हम यहाँ धारा I माने हैं, प्रवाहित धारा का 2 गुना है, तो V बराबर 2I। तो देखिए, तो परिपथ के प्रतिरोध की गणना हमसे R पूछ रहा है। तो देखिए प्रतिरोध R बराबर V/I। तो यहाँ पे हम V और I का मान पुट करेंगे। तो देखिए V बराबर क्या है, 2I, और I तो ऐसे ही रहेगा। तो R इक्वल टू I से I कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 2 ओम। हमने आपको बताया है प्रतिरोध R का मात्रक ओम, ऐसे भी लिख सकते हैं और ग्रीक अक्षर ओम इससे भी प्रदर्शित करते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो इसी तरह कंटेंट पाने के लिए आप मेरे चैनल एजुकेशनल क्रिएटर को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।